सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोपीडिया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ग्रो ऐप है, एक ब्रोकरेज ऐप है, उसमें आपको म्यूचुअल फंड में कैसे अप्लाई करना है। तो आज के दिन में आप बहुत जगह में देखोगे कि सभी लोग एसआईपी करने के लिए बोलते हैं, म्यूचुअल फंड करने के लिए बोलते हैं। तो उसका किस तरीके से आपको हर एक चीज़ देखना है किसी भी म्यूचुअल फंड का, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा और इसी वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा देखते रहना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको बहुत कुछ मिस हो जाएगा। अभी मैंने इसका जो एप्लीकेशन है उसमें मैं ओपन कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ें, जैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, एसआईपी, वॉच लिस्ट। तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। जैसे एक्सप्लोर में सारा चीज़ आपको एक्सप्लोर करने के लिए आएगा कि जितना भी म्यूचुअल फंड है। फिर यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के जो कलेक्शंस इनके पास दिया हुआ है, तो सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। ये तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑटो में ये लोग कुछ रिकमेंडेशन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पॉपुलर फंड्स, और यहाँ पे लिखा ऑल म्यूचुअल फंड्स। तो पॉपुलर फंड में यहाँ पे देखिए मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड दिख रहा है, क्वांट स्मॉल म्यूचुअल फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप। तो ये सारा चीज़ इसमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर ऑल म्यूचुअल फंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर दिया हुआ है, जैसे पॉपुलरिटी है उसमें अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे पॉपुलरिटी के जगह में आप अगर रिटर्न चेक करना चाहते हैं कि 1 ईयर में कितना, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और रेटिंग क्या है, तो सारा चीज़ के हिसाब से आपको ये भी मिल जाएगा कि आपको किस रेटिंग के साथ म्यूचुअल फंड अभी अवेलेबल है मार्केट में, वो सब अवेलेबल इसमें शो करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार, ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगर सर्च करूँगा कि जैसे मुझे चाहिए 5 ईयर्स रिटर्न, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर्स का रिटर्न में जो है वो सारा चीज़ आ जाएगा। इसमें पहला आ गया बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो 5 ईयर्स में एनुअल CAGR मतलब पर एनुअल हर साल 36% रिटर्न दिया है, और ये 38% दिया है। ये क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर वो 36 पॉइंट के आसपास दिया है। ये कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड 36% स्मॉल कैप, ये देख सकते क्वांट, एडलवाइज, मोतीलाल ओसवाल। तो ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। ये तो हो गया एक क्राइटेरिया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक हाई रिटर्न का कॉलम दिया हुआ है। फिर है एसआईपी विथ 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारा जो वेरिएशन है वो सब आपको दिया हुआ है, जिसमें आप फिल्टर करके आपको मनपसंद का ये चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको अगर चाहिए कि हाई रिटर्न वाला, तो ये हाई रिटर्न वाला में क्लिक कीजिए। तो जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो 3 ईयर्स रिटर्न करके लिखा हुआ है। उसको भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं 5 ईयर्स, तो उसमें भी 5 ईयर्स वाला मिल जाएगा। तो इसमें सारा चीज़ आपको अवेलेबल है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, तो सारा चीज़ अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं SBI PSU फंड जो है वो 62% का रिटर्न दिखा रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ 55%, ICICI प्रूडेंशियल 46, मोतीलाल ओसवाल 63, 60, 50, 57। तो यहाँ पे ऐसा सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं LIC म्यूचुअल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वो भी 65%, निपॉन इंडिया 50%, ये 59%। तो सारा इसमें आपको अवेलेबल है। उसके बाद जैसे यहाँ पे देख सकते हैं SIP विथ 500 करके है। तो इसमें जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या है कि फंड्स विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 500 एवरी मंथ। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, बस 500 रुपये देके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो भी एक SIP है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर मंथ आपको आपके अकाउंट से डेबिट होगा या फिर आपको जमा करना पड़ेगा, और ये मंथली इन्वेस्टमेंट है। तो पर्टिकुलर एक मंथ का एक फिक्स डेट पे आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, और वो फंड ब्रोकरेज हाउस पे चला जाएगा, वो उस म्यूचुअल फंड में वो अप्लाई हो जाएगा और आपको उसके बदले में यूनिट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं भी अलग अलग टाइप के हैं। तो सारा चीज़ आपको इसमें अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट अगर मान लीजिए टैक्स सेविंग, जिससे आप टैक्स वगैरह से जो आप जब इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरते हैं, उसमें भी अगर आपको मान लीजिए ETC में आपको कंसेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए सेव अप टू 46,800 अंडर ETC, एंजॉय हाई रिटर्न एंड शॉर्टेस्ट लॉक इन 3 ईयर्स। तो इसमें 46,800 रुपीज़ आपको टैक्स सेविंग भी मिल जाएगा अंडर ETC पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा स्टॉक है जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न्स के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 3 है यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि लार्ज कैप वाले जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और किसी में मिड कैप वाले में कर सकते हैं, और स्मॉल कैप वाले में। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो मान लीजिए मुझे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पर कैसे SIP शुरू करूँगा, इधर मंथली नहीं तो वन टाइम, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्लिक करता हूँ लार्ज कैप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 ईयर्स का रिटर्न जो दिखा रहा है वो लगभग 20% का है। तो हम चलिए शुरू करते हैं, इसी को क्लिक कर देते हैं सबसे ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये रिटर्न का एक ये दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। जैसे 1 मंथ में क्लिक करेंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा, 6 मंथ पे 3 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर। तो अभी 3 ईयर सिलेक्टेड है। तो इसके बदले अगर मान लो 5 ईयर कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा चीज़ जो है पर डे NAV कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। जैसे
30 मार्च 2020 को 24 रुपये का था और आज के दिन में वो 96 हो गया, मतलब 4 गुना हो गया। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किस दिन क्या था, वो सारा चीज़ आपको अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद ये NAV जो है, NAV हो गया एक यूनिट जो म्यूचुअल फंड है उसका प्राइस है NAV, नेट एसेट वैल्यू करके। और मिनिमम SIP अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ रेटिंग और 5 स्टार। और फंड साइज देख सकते हैं यहाँ पे 34,432 करोड़ है। तो यहाँ पे अच्छा खासा फंड साइज है, मतलब बहुत लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। लेकिन साथ में ये भी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है वेरी हाई रिस्क इक्विटी एंड लार्ज के, मतलब वेरी हाई रिस्क, मतलब अगर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट और नुकसान दोनों हो सकता है। तो ये चीज़ आपको जरूर प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, आप कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हो तो। और ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ जस्ट एक एग्जांपल के लिए है कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये आपको पता चल गया कि किस तरीके से ये सारी चीज़ देखना पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 ईयर्स का जो है 21% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिखा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ और देख सकते हैं कि रिटर्न कैलकुलेटर, कि आप मान लो मंथली SIP करते हो, 5,000 रुपये पर मंथ जमा करते हो, तो यहाँ पे देख सकते 1,000 में एक साल में आप अगर 60,000 रुपये जमा करते हो तो आपको रिटर्न जो है 19% के हिसाब से 71,000 रुपये है। 5 ईयर्स के लिए 3 लाख जमा करोगे, 5,49,000 लगभग 5.5 लाख रुपये आपको मिलता है ऐसे। और यहाँ पे देख सकते हैं वन टाइम भी है, जिसपे आपको वन टाइम अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए 20,000 रुपये जमा किया और वो 5 साल के लिए छोड़ दिया, तो आपको कितना 52,000 ये हो जाता है आपको, मतलब 2.5 गुना लगभग। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद ये हो गया रिटर्न कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्या देखेंगे, होल्डिंग्स। तो यहाँ पे जैसे होल्डिंग्स में क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस, ITC, इन्फोसिस, लॉर्सन एंड टुब्रो। तो सारा जो लार्ज कैप इन कंपनी है उसी में इन्वेस्ट किया। और कितना परसेंट, उसके बाद जो 34,000 करोड़ रुपए है उसका कितना परसेंट किस पे इन्वेस्ट किया, वो भी यहाँ पे आप अगर कैलकुलेशन परसेंटेज निकालोगे वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कि जैसे 9.5%, HDFC, ICICI बैंक में 6%, रिलायंस में लगभग 6%, ITC में 5.5%, इस टाइप में वो लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद देख सकते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग। तो यहाँ पे जो है फंड रिटर्न जो है देख सकते हैं कि एक साल में 34% दिया हुआ है, 3 साल में 19%, 5 ईयर्स में 21%। और कैटेगरी एवरेज, मतलब लार्ज कैप में जो एवरेज है वो 33%, फर्स्ट एक साल में, 3 साल में 13% और 5 साल में 16% रिटर्न दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि किस तरीके से देखते हैं। उसके बाद देख सकते हैं सिमिलर फंड, मतलब लार्ज कैप में और कौन कौन सा फंड है जो इसी टाइप का सेम बिजनेस म्यूचुअल फंड का कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं निपॉन इंडिया हो गया, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप हो गया, JM लार्ज कैप, बंधन लार्ज कैप, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गया। तो इससे भी आप मान लीजिए आपको अभी जो दिखाया मैंने वो पसंद नहीं, आपको ये कोई और पसंद, ये वाला पसंद है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आप सेम इसी टाइप का एक स्क्रीन आपको मिल जाएगा जहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसका नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जीक्यूट एंड टैक्स। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सपेंस रेशियो। मतलब ये जो म्यूचुअल फंड के कंपनी को आप पैसा दे रहे हो वो कौन सा स्टॉक में खरीदेगा बेचेगा उनके ऊपर है। तो उसके लिए एक चार्जेस लेते हैं, वो है 0.67%। मतलब 100 रुपये अगर आप उसको दे रहे हो तो 67 पैसा वो कंपनी अपना जो मेंटेनेंस है या फिर जो कंपनी वालों को सैलरी देता है वो सारा चीज़ आपको ये कैलकुलेट करके ये ले लेगा। उसका नेक्स्ट क्या है, एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या है, मान लीजिए ये दिखा रहा है एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम्ड विद इन 7 डेज। आप अगर 7 दिन के अंदर ही अगर आप एक म्यूचुअल फंड को मान लीजिए पहले पैसे दे, फिर आपको मन नहीं हुआ उसको एग्जिट करने के लिए कि मुझे रिडीम करना, पैसा वापस लेना है, तो आपको 1% एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। फिर क्या है, स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है, 0.005% है। तो ये 5 जुलाई 2020 से शुरू हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं कि टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है। तो इसी में बात आता है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये जो पूरा एरिया है उसमें दिया हुआ, इफ़ यू रिडीम विद इन 1 ईयर रिटर्न्स आर टैक्सड 20%। मान लीजिए आप अगर 1 साल के अंदर इसको रिडीम कर रहे हो तो आपको जो रिटर्न है वो रिटर्न का 20% आपको एज ए टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद इफ़ यू रिडीम आफ्टर 1 ईयर, अगर आप 1 साल के बाद अगर रिडीम कर रहे हो, रिटर्न्स एक्सीडिंग 1.25 लाख, अगर रिटर्न आपका 1,25,000 से ज़्यादा है इन ए फाइनेंशियल ईयर 1 साल के अंदर, देन इसको 12.5% पे टैक्स किया जाएगा। तो यही है, जैसे शॉर्ट टर्म में क्या है कि 20% और लॉन्ग टर्म में क्या है कि 12.5%। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट इस पर टैक्स वगैरह काट रहे हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद आता है कि फंड मैनेजमेंट। तो फंड मैनेज कौन कर रहा है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे भाविक दावे लिखा हुआ है, उसके बारे में कोई डिटेल जानना है तो यहाँ पे सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि वो क्या क्या डिग्री किया हुआ है, उसके बाद वो कौन कौन सा कंपनी में पहले जॉब किया था, क्या क्या रिसर्च किया है, वो सारा चीज़ इसमें आपको अवेलेबल है। तो उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड वो 5,13,160 करोड़ रुपए का
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो ये 1995 से मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सारा चीज़ आपको अवेलेबल है इसी पेज में। तो आप शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब आपको कैसे म्यूचुअल फंड खरीदना है या फिर एसआईपी शुरू करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ये 2 कॉलम दिए हुए, एक है वन टाइम और एक है स्टार्ट एसआईपी। तो आप अगर स्टार्ट एसआईपी करते हो मतलब हर मंथ सेम डेट पे आपको एक ये डेट पे आपके अकाउंट से काटेगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे शुरू करेंगे स्टार्ट एसआईपी, यहाँ पे मान लीजिए आपको कितना करना है, मान लीजिए 1000 रुपये करना है, 1000 रुपये। और आपको कौन सा डेट पे महीने का शुरू करना है, यहाँ पे डेट आया हुआ है, मान लो 10 तारीख को, आप डेट 10। तो यहाँ पे जैसे मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे आया हुआ है पे बाय ऑटो पे, तो ऑटो पे आपको लिंक करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे जैसे स्टार्ट एसआईपी करेंगे तो आपका ये देख सकते हैं कि जैसे किया तो उसके बाद एक म्यूचुअल फंड के लिए आ गया। तो मैं म्यूचुअल फंड यहाँ पे मैं नहीं ये करूँगा, लेकिन ये एसआईपी सेटअप ये हो गया है। तो दिखाऊंगा कि किस तरीके से वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे यहाँ पे वन टाइम हो गया, तो वन टाइम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आया हो कि कितना पैसा जमा करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 50,000 जमा करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जैसे बैंक अकाउंट वगैरह दिया हो, जो आपका लिंक है उसी में से बस पैसा डेबिट करना। उसके बाद जस्ट आपको इन्वेस्ट में क्लिक करना है। और जिस तरीके से मेरे पास एक मैसेज आया, एक OTP है, तो उसी हिसाब से OTP करेंगे। उसके बाद आपको गूगल पे से आपको अकाउंट देना, गूगल पे या जिस तरीके से मोड ऑफ पेमेंट आपका जो भी होगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये तरीका है आपको इधर एसआईपी नहीं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ग्रो ऐप में करने के लिए। तो आई होप मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखना है म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में। तो सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो अच्छा लगा आपको। और अगर यहाँ तक आपने देखे तो मेरा वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।